हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम राम काजो कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बोध विशेषा, जाने कहो बल बोध विशेषा, सुरता नाम अहिन के माता, पठये आए कहीं ते बाता, आजो सुर है मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजो करे फिर में आवो, सीता कह सुध प्रभु हे सुनावो। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माए, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहे कहे ओ हनुमाना, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपतनु के न दो गुण बेसारा, सूर है जो जन मुख ते ही ठयो, तुरत पवन सुत बतिस भयो, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया, तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सूर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत जो जन ते आनन कीना, अतिल घोरूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बेदाताए से रोनावा, मोहे सुरह जय लागी पठावा, बुद्ध बल मर मोतोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करे हूँ, तुम बल बोध निधान, आशीष दे गए सो हर्ष चले ओ हनुमान।
तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। निश्चर एक सिंधु महो रही, निश्चर एक सिंधु महो रही, कर माया न भूखे खग गए, कर माया न भूखे खग गए, जीव जंतु जे गगन ओढ़ाए, जल बेलो के तेन के पर छाहे, गहे छाह सक सोन ओढ़ाई, गहे छाह सक सोन ओढ़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान कह कीना, तासो कपटो कपे तोरत है चीना। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इसी प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी से भी किया। श्री हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहे मारी मारो सुत बीरा, ताहे मारी मारो सुत बीरा, बारे दे पार गय ओ मते धीरा, बारे दे पार गय ओ मते धीरा, कहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कम दोलोबा, नाना तरो फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए, शैल विशाल देखिए कयागे, तापर धाये चढ़े ओ भय त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाए, गिर पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग बेसेती। पवन पुत्र श्री हनुमान जी धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे बहुत मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिव जी कहते हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा। बहुत ही बड़ा किला था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर विहारी। वह अत्यंत ही ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है।